नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई स्कॉलरशिप के बारे में आपको अपडेट देने जा रहा हूं। आज की स्कॉलरशिप एसबीआई बैंक के द्वारा दी जाने वाली उसके बारे में पूरा ए टू जेड जानकारी आपको दूंगा। एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 करके छात्रवृत्ति देता है, जो कि क्लास 9 से लगा करके आईआईटी आईआईएम तक देता है। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईआईएम, आईआईटी, प्रवासी स्टूडेंट हैं जो विदेशों में जाकर करते हैं, उनके लिए भी ये छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। कैसे भरना है तमाम अपडेट आपको मैं दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस कार्यक्रम को समझ लेते हैं कि ये कौन है और कैसे देता है। एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 सत्र 2025-26 में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्रा दोनों को देता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को देता है। और इसमें है वो आपके गत वर्ष पिछले साल यदि आपने 75% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, 75% यदि आपने अंक प्राप्त किया है तो वही स्टूडेंट इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और एससी और एसटी के लिए है वो 10% की छूट दे रखी है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मेधावी स्टूडेंट हैं जिनके पिछले वर्ष 75% बने थे, तो आप इसके अंदर जरूर आवेदन करें। ठीक है, बिल्कुल आवेदन करना बिल्कुल फ्री है। तो आप नजदीकी जहां पर भी आपके कंप्यूटर वाली दुकान है वहां जाकर कर सकते हैं। ऑल इंडिया के अंदर मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई राज्य में नहीं मिलती, ऑल इंडिया में मिलती है। ठीक है, तो आप जरूर इसके अंदर आवेदन करें, पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और आप यदि हमारे इस पेज पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति संबंधी या गवर्नमेंट की जो भी योजना संबंधी आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट जिनके पिछले साल 75% बने हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर देना। पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूं, वीडियो के अंत तक बने रहे। कौन है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार फॉर्म भरे जाते हैं, ए टू जेड जानकारी दूंगा। शुरुआत कब हुई और फॉर्म भरने की लास्ट तारीख क्या है वो भी आप देख के जाना। ठीक है, यदि उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके बारे में जानकारी नहीं होती, पीछे रह जाते हैं। तो भाई जो भी आपके संबंधी हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सबको शेयर करना, ये जानकारी बताना ताकि कोई पीछे न रहे। ठीक है, वो अच्छी है, ये एसबीआई छात्रवृत्ति देता है तो हमें बताने में क्या जाता है। ठीक है, सहयोग करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, तो हम जरूर सहयोग करें। और यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें ताकि आपकी जो भी समस्या का समाधान बताने का मैं प्रयास कर सकूं। ठीक है, और आपने अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो कर ले, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक मिल जाए। ओके, फिर मिलेंगे कोई अगली छात्रवृत्ति के लिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एसबीआई फाउंडेशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आप देखना चाहो तो ये SBI आशा scholarship.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जाकर के अपने मोबाइल से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसकी पूरी हम क्या है, कैसे छात्रवृत्ति मिलती हैं, किन किन को मिलती हैं, इसके पात्रता क्या है, इसको पूरी हम जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। ठीक है, इसमें पूरा ये कार्यक्रम है। सबसे पहले हम कार्यक्रम के बारे में समझ लेते हैं कि भारत के सबसे बड़े छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में से एक के बारे में जाने, जो सभी पृष्ठभूमियों के योग्य छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और ये इसका संक्षिप्त सारांश है, ये किन को क्या देता है। एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति 2025। ठीक है, एसबीआई फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप 2025-26 भारत की सभी स्कॉलरशिप पहलों में से एक है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये कुछ इनकी ये बारे में पूरी जानकारी है जो आप देख सकते हैं। हम सीधे जाते हैं छात्रवृत्ति की ओर। ठीक है, पात्रता और मापदंड इसमें लिखा है एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा छात्र 2025-26 के लिए विशिष्ट पात्रता आवश्यकताओं को देखने के लिए निम्न श्रेणी का चयन करें। ठीक है, तो हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि हम सीधे किन किन को छात्रवृत्ति मिलती है, हम लोग क्या क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, सबसे पहले विद्यालय की बात करें कि स्कूल
के स्टूडेंट को किन किन को मिलती हैं, तो जिसमें लेके स्कूली छात्राओं के लिए SBI प्लेटिनम जुबली आशा छात्र 2025-26। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले हम पात्रता मापदंड देखते हैं। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है और आवेदकों की चालू शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त ये है। पिछले आवेदकों को पिछले शैक्षणिक सत्र में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने 9वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो 8th क्लास के अंदर को 75% होना जरूरी रहता है। ठीक है, और आवेदकों की सकल वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल के लिए 3 लाख की आय से अधिक वार्षिक आय आपके नहीं होनी चाहिए। उसके कुछ कैटेगरी के लिए छूट दे रखी है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों 10% छूट का प्रावधान है, जिसमें अंकों में 67.50% और CGPA की बात करें 6.30। ठीक है, 30 CGPA होना चाहिए और 50% स्लॉट महिलाओं के लिए आरक्षित है और 50% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, 25 अनुसूचित जाति के लिए और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, और छात्रवृत्ति है वो आपको टोटली 15,000 तक आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, और यहाँ अप्लाई करें पे आप अप्लाई करके आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अगली है स्नातक की, यानी कि BA BSc BCom के लिए। इसके लिए पात्रता की बात करें तो वही भारत का नागरिक होना जरूरी है। आवेदकों को भारत के किसी भी प्रमुख विश्वविद्यालय कॉलेज से स्नातक पाठ्यक्रम किसी भी वर्ष करना होगा, जैसा कि नवीनतम NIRF रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 300 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, छात्रों को पिछले शैक्षणिक सत्र में, जैसे कि यदि आप CGPA की बात करें ग्रेडिंग सिस्टम में तो 7 होना चाहिए और परसेंटेज की बात करें 75% अंक आपका होना जरूरी रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आवेदकों की सकल वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 6 लाख तक यदि आपकी वार्षिक आय है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। ठीक है, नोट्स में देख लीजिए कि राष्ट्रीय मूल्यांकन या प्रत्यायन परिषद NASC रैंकिंग A और उसके ऊपर की मान्यता वाले विश्वविद्यालय कॉलेजों या शैक्षणिक संस्थानों के शीर्ष 300 NIRF सूचियों में शामिल प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं पर विचार किया जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति 10% का छूट है, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ PG की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो जिसमें स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए है। इसमें पात्रता की बात करें तो वही भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी CGPA 7 होना चाहिए लास्ट ईयर में और 75% आपकी लास्ट ईयर के अंक होना चाहिए और 6 लाख से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए, बाकी आप इसमें देख सकते हो। आगे देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जैसे वही अखिल भारतीय छात्र स्तर के छात्र होना चाहिए। 300 जो शीर्ष इनके जो संस्थान है उसमें अध्ययनरत होना चाहिए। 7 CGPA 75% अंक आप होना चाहिए। 6 लाख से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। कुछ छूट है वो दे रखी है और इसमें 4,50,000 तक की आपको छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, PG में मिलती है 2.5 लाख तक की छात्रवृत्ति और स्नातक में मिलती है 75,000 की छात्रवृत्ति। ठीक है, जो आप देख सकते हो। इसके आगे है ITI जिसमें 2 लाख तक की छात्रवृत्ति मिलती है, जिसमें इनकी कुछ पात्रता है भारतीय नागरिक होना जरूरी है और ये इनकी जो पात्रता है ITI में आपका प्रवेश होना चाहिए और 7 CGPA और 75% अंक आपका होना जरूरी रहता है और 6 लाख से अधिक आपकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। कुछ कैटेगरी के लिए छूट दे रखी है। आगे IIM की बात करें तो वही 5 लाख तक की छात्रवृत्ति मिलती है, जिसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM से MBA या PGDM पाठ्यक्रम किसी भी वर्ष करना होना चाहिए और 7 लास्ट ईयर के अंदर 7 CGPA या 75% अंक होना जरूरी है और परिवार की वार्षिक आय की बात करें तो 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ आप अभी अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हो। प्रवासी के लिए भी छात्रवृत्ति दे रखी है। ठीक है, इन बहुत सारी छात्रवृत्तियां हैं जो 20 लाख तक की छात्रवृत्ति मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है SBI प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति मिलती है। आवेदन करने की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको आवेदन अभी करें वहां जाना है, आपको उसको क्लिक करना है। ठीक है, आवेदन शुरू कर लॉग इन करना है। प्रवेश आवेदन पत्र पे जाना है, एप्लीकेशन प्रारंभ कर जाना है, फिर आवेदन पत्र भरे, दस्तावेज अपलोड करें, इन पूरा आपको ये पूरा जाना है। ठीक है, शैक्षणिक आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए शैक्षणिक रिकॉर्ड जिसमें 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर जैसे लागू हो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ते हैं। पहचान पत्र के तौर पर आपको आधार कार्ड लगाना होगा
और वित्तीय दस्तावेज जैसे चालू वर्ष की फीस रसीद या शुल्क रसीद या आपके आवेदक माता पिता का बैंक का विवरण भी डाल सकते हो। और आय प्रमाण पत्र के लिए कुछ प्रोफार्मा दे रखा है, वहां जाकर आप कर सकते हो। प्रवेश प्रमाण के लिए चालू वर्ष के लिए संस्था का कोई आपके पास ऑथेंटिकेशन आपके पास होना चाहिए, बोनाफाइड, तो आप इसके अंदर लगा सकते हो। और व्यक्तिगत दस्तावेज में खुद की आपकी फोटो लगानी है और जाति प्रमाण पत्र लागू हो तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण तिथियां की बात करें तो ये फॉर्म है वो 19 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी थी और अंतिम तिथि की बात करें तो 15 नवंबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो। तो दिन बहुत पड़े हैं, तो समय पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता क्या क्या रहती है, ये कुछ आपके अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं कि इसमें क्या क्या आपके जो क्यूरी है आप देख सकते हो कि आप कौन आवेदन कर सकता है, उस पर्सन दे रखे हैं, तो आप इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। यदि संपर्क करना चाह रहे हो कोई भी आप, तो ये इनका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है और ये इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जा करके आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो अच्छा इंफॉर्मेशन है, तो आप जरूर इसमें आवेदन करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस न्यूज़ को शेयर करें ताकि जो भी इसके आवेदन करना चाहता है तो आवेदन कर सकें। ओके, थैंक यू।